जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर बहुत भव्य कार्यक्रम किया था। और उसके बाद हर साल विदेशों में, हर देश में, भारत के हर सभी शहरों में, छोटे छोटे कोनों में 21 जून को योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। और जो विदेशों में बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। योग दिवस की मनाने से योग की महिमा बढ़ी है, भारतीय संस्कृति की महिमा बढ़ी है और भारत का नाम ऊंचा हुआ है। योग जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योग अपनाने वालों को बहुत फायदे होते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में योग करने से शरीर भी ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य योग के बारे में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर योग योग मत की उन्होंने स्थापना की थी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनसे शिक्षा लेने के बाद, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की शिक्षा लेने के बाद वो अमेरिका गए थे और पहला एक साधु जिसने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार के लिए विश्व में अपनी छाप छोड़ी थी 1894 में। करीब 130 साल पहले वो वहाँ गए थे। और उसी मिशन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी इस कर चल रहे हैं और उन्होंने बाबा रामदेव को भी बढ़ावा दिया और पूरे विश्व में योग दिवस मनाने के लिए अपना पूरा प्रचार करके, और आज हम विश्व में इस बात के लिए पहचाने जाते हैं कि भारत देश जिसने योग को दिया है दुनिया को, जिससे काफ़ी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। योग कई तरह के होते हैं, राजयोग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, सभी योग जो भी पद्धति अपनाना चाहे अपने मन से अपना सकते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे राजयोग की। राजयोग जो है एक महर्षि हुए थे पतंजलि, उन्होंने शारीरिक व्यायाम के अच्छे गुण निकालकर योग के लिए उन्होंने तैयार किया था कि मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे शरीर की क्रिया हो सकती है, उनके लिए उन्होंने 8 अंग बनाए थे, 8 बनाए थे। अष्टांग योग बोलते हैं उसका। अष्टांग योग में पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार पांचवा, धारणा छठा, ध्यान सातवां और समाधि आठवां। इन सभी चरणों को इसी क्रम में अगर अपने जीवन में हम उतारें तो पूरा जीवन मन से शांति और शरीर से शांति, बिना रोग के रोग मुक्त रह सकते हैं। यम और नियम दोनों आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी के हैं, वो खुद करने पड़ते हैं। जो किताबों में तो काफ़ी जटिल भाषा में लिखा हुआ है, मैं उनको थोड़ा सा आसान भाषा में टाइम का मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यम का मतलब होता है कि हम क्या नहीं करें, क्या नहीं करना हमने जिंदगी में, वो यम है। उसमें पहले काम है कि हिंसा नहीं करना। हम अपनी जिंदगी में किसी भी जीव के प्रति ना हिंसा फिजिकल करें, ना हिंसा का भाव रखें। दूसरा है झूठ नहीं बोलना। दो जो नोट होते हैं, 2 नोट्स बता रहा हूँ पहले में, वो यम में आते हैं जो नहीं करने हैं। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपने पास आवश्यकता से अधिक संसाधन इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करना, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु बिना उससे पूछे नहीं लेना, काम वासना से दूर रहना, अहंकार से दूर रहना। ये मैंने अपनी भाषा में लिख रखे हैं छोटे छोटे को, कि ये हमने अपनी ज़िंदगी में अगर मानसिक शांति चाहिए, शारीरिक रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये काम नहीं करने चाहिए। दूसरा होता है नियम। नियम का मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए।
और लगातार करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए नियम को। सबसे पहले है सूर्योदय से पहले उठना। सूर्योदय से पहले उठेंगे तो सूर्य की जो लाल किरणों की ऊर्जा होती है वो हम आंखों से देखेंगे तो वो हमारे शरीर में उतर जाती है। तो सूर्योदय को उगते हुए देखना, उसके लिए हमें उससे पहले, सूर्योदय को देखने से पहले हमें शरीर के अंदर की और बाहर की सफाई करनी है। जल्दी उठकर शौच के लिए जाना, स्नान करना, दातुन करना, ये कार्य जरूर करने चाहिए। उसके बाद संतुष्ट रहना, अपने जीवन में जो ऊपर वाले ने दिया हुआ है उसको संतुष्ट रहें, दूसरे को देख के जलन ना करें। तीसरा है जीवन में अनुशासन, तप करना, सब काम समय के मुताबिक तपस्या के हिसाब से करना है, पूरा मन लगा के करना है। स्वाध्याय, अपने जीवन में अंतर्मुखी होगा, अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं ये खुद सबसे ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस और परिणाम देने वाली बात है कि हम कहाँ गलत है कहाँ ठीक है, इसका अध्ययन करना है। और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण का भाव रखना, ये नियम है। ये काम करने चाहिए जो पहले मैंने बताया थे 6 काम, वो नहीं करने चाहिए। उसके बाद तीसरा अंग आता है अष्टांग योग में आसन। आसन जो हम अब यहाँ पर पार्क में इकट्ठा हुए हैं उसमें हम 2 योग कराएंगे, आसन और प्राणायाम। अष्टांग योग के 2 पार्ट हैं, आसन और प्राणायाम। तो हम यहाँ पर इस पार्क में 2017 में बजाज साहब ने यहाँ पे शुरू किया था। मैं पहले से 2016 में आया था ना, उसके बाद बजाज साहब ने यहाँ पे शुरू किया और मेरे को पहले रुचि थी तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हमने फिर धीरे धीरे, पहले हम आधा घंटा करते थे, उसमें फिर हमने अपनी क्रियाएं जोड़ जोड़ के, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक होती है, वो जोड़ जोड़ के करीब 75 मिनट का हमने एक सिलेबस बना रखा, जिसमें पैर के नाखून से लेके सिर की चोटी तक शरीर के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। और अंदर के एक्सरसाइज के लिए भी हम प्राणायाम करते हैं। तो बजाज साहब ये उदाहरण है इस बात का कि 2011 में इनको इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और इनको हाथों को निकालने की बात कर दी थी ऑपरेशन करके, काफ़ी खर्चा भी ज़्यादा बताया था। बजाज साहब ने बाबा रामदेव की बातें सुनकर ये उनके वहाँ गए और इन्होंने वहाँ से दवाई देनी शुरू की और आज ये बिल्कुल पूर्ण पे स्वस्थ है। इनका जो इंटेस्टाइन में जो डॉक्टरों ने कैंसर बताया था, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होना था, वो ठीक कर दिया इन्होंने, और मामूली छोटी छोटी दवाइयों से और आसन प्राणायाम से। आसन प्राणायाम करने से जो आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है उनका इफेक्ट 2 गुना 3 गुना हो जाता है। इसलिए कई लोग ये आयुर्वेदिक दवाई ले ली, हमें असर नहीं कर रही, ये धारणा बना लेते हैं। ये धारणा के लिए अगर आप योगासन साथ में करेंगे, मैं भी बाबा रामदेव का जो पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक अस्पताल, वहाँ पर गया हूँ। तो मेरी वाइफ को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके इलाज से उसको काफ़ी फायदा है। और वो जाते ही बताते हैं कि आपने योग भी साथ में करना है, खाने पीने का डाइट और दवाई और योग, तीनों चीज़ें वहाँ पे बताते हैं, बाकायदा अच्छी तरीके से बताते हैं और काफ़ी बीमारियाँ वहाँ पे ठीक भी होती हैं। तो आज हम आसन करेंगे, क्योंकि सभी के पास मैट नहीं है, इसलिए लेटने वाले 4 तरह के आसन हो सकते हैं। खड़े खड़े आसन, बैठकर आसन, लेटकर पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर। तो पेट के बल लेटने वाले और पीठ के बल लेटने वाले आसन आज नहीं कराएंगे हम। तो खड़े खड़े के आसन अब कराना चाहेंगे हम। आसन करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएं।
अच्छा, सभी सावधान, विश्राम। अभी तक जो बातचीत हो रही थी वो सिर्फ समझाने के लिए थी, अब आपने वो कार्य करने हैं। सभी स्टिच जंप करेंगे, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं, वैसे उछल के साइड में हाथ खोलना, ताली बजाना, इस तरह से करेंगे। पहले एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप सभी उसको करेंगे। सावधान खड़े हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बार साइड में, एक बार ऊपर, थोड़ा सा अपने आप को ना सभी एक बार साइड में लेंगे, सभी के हाथ एक दूसरे को ना टकराएं, इसलिए थोड़ा सा थोड़े से ना 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे तो हाथ नहीं टकराएंगे, बाईं तरफ घूम जाए, कोई नहीं, अब तक हो जाए, पूरा नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा आधा आधा थोड़े अपने आप ही खुल जाएंगे। और वक्त के लिए स्टिक जंप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आराम से फिर दूसरा करेंगे, पैरों को उठाएंगे, हाथों को यहाँ रखें, पैरों को उठा के साइड पर हथेली लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो आप जोर लगा के वॉकिंग करते हैं, ये खड़े खड़े वॉकिंग। करते रहे। थोड़ी गर्मी आ रही होगी, गर्मी है, सर्दियों में इसको करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे अगर 2 मिनट करेगा तो खुशी लग जाएगी। अब हम करेंगे खड़े खड़े ताड़ासन, हाथों लंबा सांस भरेंगे, हाथ की उंगलियां क्रॉस, और ऐसे करके ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, सीढ़ी को उठाएंगे, हाथ भर के रोक के रखें, फिर सांस लेना हो तो हथेली को सिर पे रखेंगे, उल्टा करके एडी को टिका लेंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे, ऐसे करेंगे तो 4-5 बार करेंगे। एडी उठाएं, सांस रोक के रखें, उठा के रखें, ताड़ासन बोलते हैं इसको, खड़े खड़े ताड़ासन। जो सीनियर सिटीजन है वो खड़े खड़े भी ना करके वो बैठ के कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल खड़े खड़े करना, जो कर सकते कर ले, ना करें कोई बात। हाथ लेते हुए ऊपर करें, पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है सबके पास, ठीक है। अगला है त्रिकोणासन, पैर खोल लेंगे, अपना 45 डिग्री एंगल हो जाए, पैर खोल के इतना खोल सकते हैं, इतना लग जाएगा, तो ना तो ऐसे कर लो, और हाथ भर के पहले राइट साइड में झुकेंगे, फिर लेफ्ट में झुकेंगे, दाहिने पैर की हथेली पकड़ने की कोशिश करेंगे, और बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे, लंबा सांस भरेंगे, घुटना नहीं मोड़े, आसमान की तरफ लेके ऊपर वाले हाथ की तरफ सीधे हो जाए, दूसरी तरफ फिर बाएं हाथ नीचे, बाएं हाथ नीचे, एक नियम और बता दूं योग का, इस योग में कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी, जर्क नहीं लगाना, जितना अपना शरीर अलाउ करता है उतना ही मुड़ना है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो मुड़ना फालतू हो जाएगा अपने आप, लेकिन पहले दिन धक्का लगा के ज़्यादा मुड़ने की कोशिश ना करें, जितना आपका शरीर मानता है उतना ही करेंगे।
त्रिकोणासन। सांस रोक के करेंगे, सांस जरूरी। स्ट्रेचिंग करते टाइम बीच में सांस नहीं लेना। जब शरीर आराम की पोजीशन में हो उस टाइम पर सांस लेना। सावधान, सामने की तरफ मुंह कर ले। अगला है पाद हस्तासन। लंबा सांस भरते हुए हाथों को दोनों को ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर उठाने के बाद फिर धीरे धीरे आके झुकेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। लंबा सांस भर के सांस हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लगा के हथेली को पंजे पे लगाना। घुटने सीधे, घुटना कोई नहीं मोड़ेगा, घुटना पूरा सीधा रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे जाकर रुक जाएंगे। जितना आप सांस छोड़ के रुक सकते हैं उतनी देर तक रुके रहें, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। पाद हस्त। पाद बोलते हैं पैर को संस्कृत भाषा में, हस्त बोलते हैं हाथ को। तो हाथ और पैर दोनों मिलाने हैं सांस के साथ। ऊपर जाते टाइम सांस लेना, नीचे आते टाइम सांस छोड़ना। घुटने नहीं मोड़ेंगे। टखने के बैक साइड से लेकर पिंडियों पर घुटनों की बैक साइड खाई और कमर तक इसमें खिंचाव आएगा। सांस छोड़ना है, बीच में छोड़ दिया या ले लिया तो सांस की क्रिया से इसमें थोड़ा तो पेन हो सकता है। इसलिए सांस का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़ते जाए, धीरे धीरे चलेंगे, झटका नहीं, कोई जर्क नहीं लगाना। जिसकी कैपेसिटी है उतना ही झुकना, बार बार करते रहे इसको। हम अपने ग्रुप में जो डेली कराते हैं क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन हैं तो वो बैठ के करते हैं इसी तरह। पश्चिम उत्तानासन भी बोल सकते हैं इसको, पाद हस्तासन भी। खड़े खड़े करेंगे तो पाद हस्तासन, बैठ के करेंगे तो पश्चिम उत्तानासन। इसके जो पश्चिम बोलते हैं पीठ को, पीठ की साइड की जितनी भी मांसपेशियाँ वो सारी झुकी हुई है, अटकी हुई है, जंग लगा हुआ, वो सब चलायमान हो जाती है, उसमें खून का प्रसार बढ़ जाता है। पैर खोल लें, नेक्स्ट पूरा जितना खोल सकते हैं। अब झुक के त्रिकोणासन करना है। सांस भर के करेंगे, सांस रोक के रखेंगे। जितना सांस रोक सकते हैं उतनी देरी करें। सांस लेना हो तो रुक जाए, खड़े होके फिर सांस लेके दोबारा करें। जिग जैग ऐसे 1 2 तीनों 10 20 जितने करते हो काम। इससे कमर में लचीलापन आएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कंधे ठीक हो जाएंगे। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर फ्रीज की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। रिलैक्स, आराम से खड़े हो जाए, सामने की तरफ मुँह कर लें। अब आ रहा है खड़े खड़े सबसे ज़रूरी आसन जो सभी को करना चाहिए, डेली अपने घर में जरूर करें, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य की तरफ मुँह करके और पहले नमस्कार की मुद्रा लगाएंगे, प्रणाम। इसके बाद सांस भर के आसमान की तरफ एड़ी उठाकर देखेंगे और यहीं से फिर आगे झुक जाएंगे। आगे झुक के पैरों के पास हथेली ले जाके, झुकना नहीं है, यहाँ पे एक पैर को रोक के रखेंगे, वहीं पे दूसरा पैर पीछे फेंक देंगे।
हथेली दोनों जमीन पर और पैर पीछे टिका लेंगे, सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखना, कमर पूरी बैंड हो गई। हिप को जो है ना, जो पैर आगे है उसको टिका दे, पिछला पैर सीधा रखिए, घुटना ना टिका मोड़े, आगे वाले पैर के ऊपर हिप टिका दें। वो नहीं रखे लोगों से, आगे वाले पैर के ऊपर अपनी हिप टिका दें, पूरा पैर मोड़ दे अगला, आराम से। इसमें भी सांस का बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको पोज को समझ लें। ये पोज है, इसका नाम है अश्व संचालक आसन। थोड़ा जैसे घोड़े पे सवार होता है आदमी, तो वो पोजिशन है इसमें। फिर दूसरा, इसमें पैर को जो आगे था पैर उसको पीछे ले जाएंगे और पीठ को ऊपर उठाएंगे, नज़र को नाभि पर ले जाएंगे, नीचे दुख के ऐसे पीछे एडी टिका देंगे, पीछे एडी टिका दें, एडी टिका दें पीछे, और नाभि को देखें, नज़र से गर्दन झुका के नाभि की तरफ मुँह करके, इसको बोलते हैं पर्वतासन। अभी ये सबको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे झुक जाएं, दंड आसन बोलते हैं या शास्त्रांग आसन। आगे झुक जाएं, पूरा नजर जमीन की तरफ, इसको दंडासन, शास्त्रांग आसन, शास्त्रांग प्रणाम हो गया, आसन हो गया। उसके बाद ऊपर उठ जाएं, भुजंगासन। भुजंगासन में जितना ऊपर की तरफ देख सकते हैं ऊपर देखें, स्पाइन को बैक साइड में मुड़नी चाहिए उल्टी तरफ, हथेली पे वजन, थाई से ऊपर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, घुटने टिक सकते हैं, पंजे पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद वापस फिर दंडासन में वापस आ जाए, फिर नीचे झुका लें सामने की तरफ। दंडासन के बाद फिर वापस पर्वतासन पे आएंगे। इसको उठाएं, पहले इसको उठाएं, फिर नाभि की तरफ देखें, एडी टिका दें पीछे एडी टिका दें, फिर दो पैर पहले पीछे किया था उसको आगे लाएं और ऊपर देखें, हिप को टिका दें, अपनी हिप को जो पैर आगे है उसके एडी पे सांस ले जाएं, ऊपर देखिए सामने की तरफ, फिर दूसरा पैर आगे ले आए, दूसरा पैर आगे लाके घुटने सीधे कर दें, हथेली वहीं पर रखें, पाद हस्तासन हो जाएगा और इसके बाद फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। ये एक फोर्स है, ऐसे 5 बार करेंगे, सभी मिलकर एक साथ। 2 3 4 5। हाथ को साथ में ध्यान रखें। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। योग में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बाहरी दुनिया को भूल जाएं, अपने शरीर पे फोकस करें। सांस का कॉम्बिनेशन अपने शरीर की मूवमेंट के साथ रखें। जर्क कोई नहीं लगाए, कोई भी झटका नहीं लगाना, जो शरीर कहता है उसके हिसाब से
ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ने की बात, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सांस के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे, सांस का स्टेमिना बढ़ जाएगा, हार्ट ठीक से काम करेगा, लंग्स ठीक से काम करेंगे, किडनी ठीक काम करेगी, लीवर ठीक काम करेगा, स्प्लीन ठीक काम करेगा, शरीर के अंदरूनी अंग भी सारे ठीक हो जाएंगे। खड़े खड़े वाले आसन, ये जो सूर्य नमस्कार है, ये आसनों का राजा बोलते हैं इसको। ये आप अपने घर पे कर सकते हैं सांस के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। और आजकल वीडियो में भी अवेलेबल है, अगर आप सूर्य नमस्कार का यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। जो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ बता ही रहा हूँ। जो आप में से कोई आना चाहे यहाँ पर, सवेरे हमारा 6:30 बजे से 7:45 बजे तक 14 घंटे का प्रोग्राम होता है, वो आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। 2-4 दिन, एक हफ्ते में उसको समझ में आ जाएगा, फिर वो अपने घर पे भी कर सकता है। लेकिन इस योगासन प्राणायाम के लिए ज़रूरी है कि रेगुलर रहना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 चीज़ें आपने ज़िंदगी में अपना ली तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। अब अगला है बैठने वाले सेशन करेंगे। कृपया बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैर सामने फैला लें, लंबा सांस भर के एडी पंजा मिला के पंजे को घुमाएंगे गोल गोल, एक सांस में 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान जी कर रहे हैं, देख लो जरा, ऐसे ही करते रहेंगे। इसमें टखने पर, थाइज पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर, चारों जगह प्रेशर आएगा। सांस रोक के करेंगे, फिर सांस छोड़ के दूसरा सांस भर के रिवर्स साइड में करेंगे। इसके बाद सांस छोड़ के रिलैक्स, अपने शरीर पे ध्यान रखें। हमने अभी पैरों की एक्सरसाइज की है तो पैरों पर ध्यान दें कि पैरों में कहाँ कहाँ पर मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। अगला है पंजे को आगे खींच के रोकेंगे, 10 बार करेंगे। पूरा आगे खींच दें, फिर रोकें, फिर वापस लाएं, फिर रोकें, फिर आगे ले जाएं, फिर रोकें, फिर वापस लाएं, फिर रोकें। ऐसे 10 बार करेंगे एक साथ में, सांस रोक के करना है। देख के आंखें ब्लिंक करेंगे। आपको की एक्सरसाइज हो जाएगी इसमें। सांस रोक के रखें, आंखें ब्लिंक करें ऊपर जाके, मूल बंद सांस लगाएं। मूल बंद एक बहुत जरूरी क्रिया है, वो हमेशा लगा के रखना चाहिए। सांस भर के आसमान की तरफ देख के आंखें ब्लिंक करें, हिप को अपना अंदर टाइट करें। मूल बंद बोलते हैं, हिप को टाइट करना अंदर की तरफ। रिलैक्स, वापस आ जाएं, फिर करेंगे। अब की बार आंखों को लेफ्ट साइड घुमाएंगे, आसमान की तरफ मुंह करके आंखों को लेफ्ट साइड देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे लेफ्ट राइट, आंखों को देखते हैं। रिलैक्स, नेक्स्ट है सांस भर के इसी पोजीशन में आएंगे, इसको थोड़ा उठा के हथेली पे वजन और आसमान की तरफ मुंह, आंखों गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। आंखों की एक्सरसाइज साथ में हो रही है, मूड बंद लगा हुआ है, सांस रुका हुआ है, कैपेसिटी बढ़ रही है। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे साइकिलिंग। हथेली पर थोड़ा वजन देके पैरों को उठा के ऐसे साइकिलिंग, सांस रोक के करना है। उल्टा भी घुमा सकते हैं। रिलैक्स, पैरों को सामने टिका दें, सिर्फ पिंडलियों को उठा के जमीन पर लगाएंगे, जोर जोर से, तेजी से सांस रोक के रखें,
रिलैक्स। अब घुटनों की ग्रीसिंग करेंगे, घुटनों को अपनी तरफ खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, सांस रोक के करना, दोनों घुटने एक साथ। आपको महसूस होगा थाई खिंच रही है, टाइट हो रहे, फिर ढीला छोड़ दे, फिर करें, अपने आप महसूस करने वाली बातें हैं ये। तो करो आप भी, हाँ ऐसे घुटना ऐसे टाइट, हाँ बच्चों को सिखाना पड़ेगा। रिलैक्स, सुखासन में आ जाए। सुखासन में दोनों पैरों को मोड़ के ऊपर नीचे करके बैठना होता है। सुखासन में जो सुख मतलब जो आपको इजी लगे सुखासन में बैठ जाए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई सदन आसन लगाना, आपकी जाते लगाना। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं आराम से, उसी आसन में बैठ जाए। अगली एक्सरसाइज है कन्वर्टी। दोनों हथे के घुटने पर लगा लें, सांस भर के कंधों को गोल गोल घुमाएंगे आगे की तरफ 10 बार। ऐसे 10 बार आगे की तरफ सांस रोक के, और फिर सांस छोड़ के, फिर सांस लेके हथेली घुटनों पे घूमेगी, कंधे गर्दन के पास घूमेंगे, सांस रोक के रखेंगे। हाँ छोड़ के दोबारा सांस भर के रिवर्स घुमाएंगे। पहले आगे की तरफ कर रहे थे ऐसे, अब की बार ऐसे करना। इसके बाद गर्दन को घुमाएंगे, रिलैक्स, सांस भर के। जो सर्वाइल का है वो गर्दन नहीं घुमाएंगे, बाकी जो ठीक ठाक है वो अपनी गर्दन घुमाएंगे। लंबा सांस भर के हड्डी को थोड़ा नीचे ले जाके फिर घुमाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, साइडों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा सर्कल में आप देख सकते हैं उतना देखें। 3 बार करेंगे एक साथ में, धीरे धीरे, झटका नहीं लगाना, बिल्कुल अपनी मर्जी से जो हो रहा है वही करना है। रिलैक्स, दूसरी तरफ घुमा देंगे। नेक्स्ट में कनपट्टी पर हाथ रखें, सांस भरें, गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करें और हथेली से गर्दन को टेढ़ा करने की कोशिश करें। दोनों का प्रेशर एक दूसरे पड़ेगा, गर्दन की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। दूसरी कनपट्टी पर सांस रोक के रखें, दोनों हाथों के फिंगर क्रॉस करके सिर के पीछे लगा लें। गर्दन के पीछे नहीं, सिर के पीछे ऊपर लगा, जितना ऊपर लगा सकते हैं, और वही प्रेशर देना है। हाथों से आगे की तरफ गर्दन को दबाएं, गर्दन को रोकें वहीं पर, उसका थोड़ा ऊपर करो, हाँ यहाँ पर। सिर के पीछे लगा के सिर को आगे दबाने की कोशिश करें हाथों से, लेकिन गर्दन से रोके सिर को। एक साथ में जितना रोक सकते रोके। उसके बाद हाथों को माथे पर ले आए। अब की बार गर्दन को आगे की तरफ दबाना, अपने हाथों के पीछे करना है। गर्दन की एक्सरसाइज होगी, कंधे की एक्सरसाइज होगी, खड़े होकर पैरों की एक्सरसाइज होगी। अभी नाक बंद करके हवा भरेंगे मुंह में, गालों को फुलाएंगे और प्रेशर बना के एक दूसरे छोड़ेंगे झटके से। इस तरह छोड़ना है। तीन बार करेंगे इसको, 3 सांस में। ध्यान में रखते हुए टाइट करेंगे दोनों हाथों से, एक सांस में 10 बार। इसी को साइड में करेंगे, सांस छोड़ दें, दोबारा सांस भर के साइड में करेंगे ऐसे। दिखना चाहिए आपके डोले दिख रहे हैं।
अपने आप महसूस करें आपके डोले बढ़ते जा रहे हैं। डेली करेंगे तो आपको ज़रूर ताकत मिलेगी। अब आगे की तरफ करेंगे, सांस छोड़ के दोबारा हो रहे हैं, फिर आगे करेंगे पुश। ऐसे दोनों हाथों को एक साथ सांस रोक के रिलैक्स। सर्वाइकल ठीक करने के लिए, सर्वाइकल ना हो उसके लिए एक्सरसाइज है। हाथ को एक हाथ से पकड़ के खींचेंगे। रिलैक्स। हम दोनों हाथ की उंगलियां मिलाकर कंधों पर ऐसे रख लें, दोनों हाथों को। एक रहे बीच में छूट गया हो तो करेंगे पहले। दोनों हाथों को सामने कर ले, मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर और कलाई को घुमाएंगे। मुट्ठियों उंगलियों की बैक साइड एक दूसरे से मिलते हुए सांस रोक के दोनों हाथ मिले रहे, कोहनी सीधी रहे, मुट्ठियों के साथ साथ प्रेशर देके ऐसे घुमाते रहे एक सांस में। फिर दोबारा सांस छोड़ के भरेंगे और रिवर्स घुमाएंगे इसको। पहले आगे को घुमाने से अपनी बात अपनी तरफ घुमा। रिलैक्स। इसके बाद उंगलियां मिलाकर कंधों को रख लें। अब कोहनी को घुमाएंगे आगे की तरफ, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे कोहनी का। सांस भर के रोकेंगे, जितना कर सकते करें ऐसे। 2 4 5 6 एक सांस में जितना कर सकते करें। 6 में जिसका सांस खत्म हो रुक जाए। 9 10 फिर सांस भरेंगे। अब की बार कोहनी पहले ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर कानों के पास से जाएगी कलाई, कोहनी सिर के ऊपर से। सांस रोक के रखे, स्पाइन को सीधा करना पड़ेगा, अपने आप सीधी हो जाएगी। कोहनी ऊपर जाएगी तो आपको महसूस होगा कंधे से लेकर स्पाइन तक कुछ कर रहे हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर पहुँचा के कलाई पकड़ ले दूसरे की। रिब्स की खिंचाई करनी है, रिब्स की एक्सरसाइज हो जाएगी इसमें। सिर के पीछे रखेंगे कोहनी को, सांस भर के 3 बार राइट साइड में, 3 बार लेफ्ट साइड पे कोहनी को खिंचाई करेंगे रिब्स तक। कोहनी सिर के पीछे रखने की कोशिश करें, ऊपर फिर दूसरी तरफ, फिर ऊपर फिर दूसरी तरफ, फिर ऊपर फिर दूसरी तरफ। एक सांस में जितना हो सकता करें। नेक्स्ट है हाथ जोड़ के नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। फिंगर क्रॉस करते हुए सांस भर के आसमान की तरफ फिंगर क्रॉस करके ले जाएंगे दोनों हाथों को। सांस भर के रोकेंगे। राशि ये करो जरा, एक सांस रोक के रखें, आसमान की तरफ देखें, जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखें। हाँ, बैठे बैठे ताड़ासन। जो आदमी खड़े होकर नहीं कर सकते, किनेस्थेसिया ने घुसने का 3 बार करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट है, अब बैठ के आसन पे आ जाएंगे। पुष्प व्यायाम से
तो शरीर को वार्म अप करने के लिए थे। अब वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन के लिए घुटनों पर बैठना, दोनों एडी के ऊपर हिट निकालें। कोशिश करें पैर का अंगूठा मिला रहे और पैर की एडी अलग अलग रहे। हिट को रखने की जगह बना लें एडी पर। वज्रासन में हो गए। कमर सीधी रखें, सामने की तरफ नजर, लंबे सांस लें 2-4। तलवे की मालिश करें। अंगूठे से एडी से लेकर पंजे की तरफ उंगलियों तक अंगूठे को ले जाए। मुट्ठी बंद करके ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं वो तलवे के बीच में रख के ऊपर नीचे प्रेशर करें। दोनों हाथों से एक साथ। जो हमारे तलवे हैं वो इंटरनल ऑर्गन का एक स्विच होता है जो वहाँ से तलवे से शुरू होते हैं। अगर वहाँ पर किसी इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है, ये जहाँ पर आपको दर्द होता है ऐसे दबाने पर, तो इसका मतलब उस पार्ट की आपकी प्रॉब्लम है। उसका इलाज आपसे नहीं करना, उसके संबंधित जो आसन है वो करना है। नेक्स्ट है मंडूक आसन। हाथों को सामने ले आए, सांस बाहर छोड़ दें, दोनों हथेली नाभि पर रखेंगे। पहले बाएं हथेली रखें नाभि पर, उसके ऊपर चलो दोनों हथेली नाभि पर रखेंगे, सांस बाहर छोड़ दें। सांस को बाहर छोड़ के रोक के रखेंगे और आगे की तरफ झुकाएंगे। नज़र को सामने रखेंगे, हथेली नाभि पर रहेगी। हथेली को थोड़ा सा बीच में से प्रेस करें तो वो नाभि की धड़कन महसूस होगी हथेली में। हथेली ऐसे नहीं रखनी, हथेली को ऐसे करेंगे तो वो नाभि की धड़कन उसमें महसूस होगी। ऐसे रखेंगे तो धड़कन कम महसूस होगी। ऐसे करेंगे हथेली को, नाभि में प्रेशर आएगा तो नाभि की धड़कन हथेली महसूस होगी। ये आसन ऐसा है वज्रासन और मंडूक आसन। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको ज़रूर करना चाहिए। दिन में 3 बार करना चाहिए, सवेरे खाली पेट, शाम को 4-5 बजे और फिर रात को खाना खाने के बाद। अगर तीनों टाइम ये करेंगे तो 100% तय है कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम में कुछ समाधान होगा। इसको 2 मिनट 3 मिनट जितना कर सकते हैं करें। नजर सामने रखें, रिलैक्स। अब दोनों मुट्ठियों को कंटिन्यू करके दिखाएं। मुट्ठी सामने रखें, मुट्ठी बंद करेंगे, उठा अंदर, दोनों मुट्ठियों की बैक साइड मिला के और नाभि के नीचे ले जाएंगे। नाभि के निचले हिस्से पर उंगलियों का प्रेशर आएगा यूरिन ब्लैडर पर। किडनी ठीक करने का तरीका है। किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि आपकी स्टोन की प्रॉब्लम है तो फिर वो निकल जाएगी और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी आपको। थोड़ा थोड़ा मुट्ठी को दबाएं पेट पे तो उससे यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर आएगा। ऐसे आगे को झुक के, वही मंडूक आसन में ही, मंडूक आसन की सेकंड पोजीशन है ये। करते रहे 100 बार। 100 सेकंड में 100 बार हो जाएगा। 90 सेकंड में भी हो सकता है। 75 सेकंड से कम में नहीं करना आपने 100 बार। 110 सेकंड से ज़्यादा में नहीं करना। 75 सेकंड और 100 सेकंड के बीच में रखोगे। 90 सेकंड 100 सेकंड में हो जाएगा तो वो आइडियल है। पेट में थोड़ा महसूस होता है कि जो पेट खाली था उसको घुमा फिरा के आपके स्प्लीन इसका जो है ना कुछ खुला हुआ है। रिलैक्स, आराम की मुद्रा में लंबे सांस। अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम
मैं पहले करके बताता हूँ। पहले बाएं नाक से सांस बिल्कुल खाली करना झटके से, उसके बाद सांस रोकना 2-3 सेकंड के लिए सांस रोकना। उसके बाद बाएं नाक से सांस लेना शुरू करेंगे। ऐसे धीरे धीरे 10 सेकंड तक सांस लेते रहेंगे। उसके बाद दोनों नाक बंद कर देंगे। 3-4 सेकंड तक नाक बंद करके रखेंगे। उसके बाद दाहिने नाक से सांस छोड़ना शुरू करेंगे। 10 सेकंड तक छोड़ते रहेंगे। फिर रोकेंगे, दोनों नाक बंद, खाली पेट सांस लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन 2-3 सेकंड रुकने के बाद सांस लेना है। फिर रोकेंगे, फिर बाईं तरफ से छोड़ेंगे। फिर रोकेंगे, फिर बाएं नाक से लेंगे। फिर रोकेंगे, दाहिने नाक से छोड़ेंगे। खाली पेट रोकेंगे। फिर लेंगे दाहिने नाक से। फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे। करते रहें इसी को 5 मिनट तक। इसको करेंगे आप। शुरुआत में एक साइकिल जो होती है आपकी, उसमें लगेंगे आपको करीब 35-40 सेकंड। जब आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो 60 सेकंड में एक साइकिल पूरी होने लगेगी आपकी। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ध्यान लगाने के लिए माइंड फोकस हो जाएगा। आंखें बंद करके कर सकते हैं इसको, आंखें खुली करके कर सकते हैं। आंखें बंद करके करें तो भकुटी दोनों भौं के बीच की जो जगह है वहाँ पर अपना फोकस रखें। सामने अगर आँख खुली करके देखते हो, सामने अपने पैरेलल सामने ऊपर थोड़ा देखें, जमीन की तरफ नीचे नहीं देखना। स्पाइन को पूरा सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, झुक नहीं करना इसको। साथ में मूल बंद भी लगा सकते हैं। जब पेट खाली होगा सांस छोड़ने के बाद तो मूल बंद ऑटोमेटिक लग जाता है। उसको वहाँ पे महसूस करें कि मूल बंद लगा हुआ है। रिलैक्स। हर एक आसन के बाद, हर एक प्राणायाम के बाद 30 सेकंड का पोज होता है। इसमें आपका जो अभी तक किया है 30 सेकंड में वो महसूस करेंगे आपने क्या किया था। अब नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे, बिल्कुल पेट को सिकोड़ लेंगे, बिल्कुल हवा नहीं रहनी चाहिए। इसको करने के लिए अगर आपको आगे झुकना पड़े तो आगे झुक जाए। झुकने के बाद सांस बिल्कुल बंद, गले से बंद करेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। स्पाइन को सीधा कर देंगे, गर्दन सीधा। उसके बाद पेट को, नाभि को कोशिश करें पीठ के पास ले जाने की। अंदर अंदर ही इतना सिकोड़ें कि नाभि पीठ के पास चिपकने की कोशिश करें। मूल बंद साथ में लगेगा। बिल्कुल शुरू करें, 3 बार करेंगे इसको। फिर सांस ले लें। अगला इसी को फिर दोबारा करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ मैं। अब की बार पेट को आगे पीछे ऐसे करेंगे इसको। मेरी तरफ देख लें, पेट को आगे पीछे। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, पेट को आगे पीछे करते हुए।
बाबा रामदेव का आपने देखा होगा, वो पेट को आगे पीछे करते हैं, ऐसे घूमता पेट उनका, उसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। इसके बाद भी करते हैं वो, अभी आज तो ठीक नहीं है नौली क्रिया, वो भी इसके साथ ही इसी में आ जाती है। ये हो गया बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ के, बाहर बाह्य मतलब बाहर का। इसके बाद करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में पहले सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर गले से आवाज़ करते हुए सांस लेंगे धीरे धीरे। एक बार डेमो देख लें। धीरे धीरे पूरा सांस भर लेने के बाद सांस को रोकेंगे, पेट को सिकोड़ेंगे, यहाँ पे चेस्ट में सांस भरा रहेगा फुला के, फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे। 3 बार करेंगे इसको। रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम में आपके ENT, आई, ईयर्स, नोज, थ्रोट, चारों की बीमारी खत्म हो जाएगी, और उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और जब ये आप करते हैं, ध्यान लगा के करेंगे, तो कानों में गुदगुदी होगी, इससे गले में जैसे खिंचाव आएगा नीचे को, तो कानों में गुदगुदी होगी। रिलैक्स। अगला करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में मेरी इंस्ट्रक्शन आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए पहले बता रहा हूँ। पहले लंबा सांस भरेंगे, उसके बाद 2 उंगलियाँ, दोनों हाथों की एक एक उंगली माथे पर, बड़ी उंगली आँखों के पास, नाक के पास, उससे अगली उंगली ये नोस्ट्रिल के पास, उससे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली होठों के पास, और हाथ का अंगूठा ऐसे करेंगे। हाथ का अंगूठा नाक के अंदर नहीं देना है, कान के अंदर नहीं देना, कान के बाहर जो बाहर एक खाल का टुकड़ा लगा हुआ है उसको दबाना है, ढक्कन बंद करने कान के, और हुंकार की आवाज़ निकालनी है, और जीभ को जो है ना वो तालू से लगाना है, मोड़ कर ऊपर की तरफ। एक बार राम सिंह जी करके दिखा रहे हैं, जरा आप देखो जरा। आप मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कर दे रहा हूँ। उंगलियाँ माथे पर, 2 उंगलियाँ आँखों पर, 2 नाक के पास, 2 होठों पर, कान के ढक्कन बंद करने के लिए अंगूठा मोड़ के कान पर, और लंबा सांस भर के, और हुंकार की आवाज़। देख ले पहले, करने शुरू कर दिया। करना शुरू कर रहे, जो नहीं कर रहे वो कर लें। फिर से करेंगे, दोबारा करें इसी को। रिलैक्स। अभी आपने कर लिया है। एक तो आपने महसूस करना चाहिए कि कानों के अंदर जो अभी उज्जयी प्राणायाम में अंदर की तरफ खिंचाव था, इसमें खिंचाव थोड़ा बाहर की तरफ आया, जो कान के ढक्कन बंद करने से रुका है। ENT की प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएंगी। आँखें का रोशनी बढ़ेगी,
गला खराब नहीं होगा, कान ठीक रहेंगे। और जीभ को जो है ना तालू से लगा के रखना, मोड़ के ऊपर की तरफ, ऐसे करके जीभ ऐसे होती है, इसको ऐसे करके तालू को लगाना है। और फोकस रखना आँखों पर, भुक्कुटी में, आँखों के सेंटर में। आपने आंखें बंद कर रखी है तो यहाँ पे फोकस होगा। आपको कुछ अजीब अजीब सी आकृतियाँ नजर आएंगी शुरू में, वो धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको रोशनी सी नजर आने लगेगी। ब्लैक डॉट की बजाय ब्लू डॉट हो जाएगी। अगला है जी उद्गीत। ओम का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर 3 बार करेंगे ऊंची आवाज में एक साथ मिलकर। रोता जी टाइम का दिखा रहे हैं, मेरे को टाइम हो गया बस। हम रेडी। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, लंबा सांस भर के। 1 2 3। तीन बार करेंगे, फिर से करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। ये आंखें बंद करेंगे, करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ओम का उच्चारण करेंगे, सॉरी ओम का उच्चारण हो गया। गायत्री मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे 3 बार, सबको आता होगा। हाँ रेडी, शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 हो। आप यहाँ पर आए आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज हमने कराया वो सिंबॉलिक कराया। अगर आप चाहे रेगुलर करना चाहते हैं तो ये पार्क आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कभी भी आके आप हमारे साथ 6:30 बजे से 7:45 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा कराते हैं, डीपली कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में थे इसलिए एक एक को चेक नहीं किया जा सकता। जो हमारा ग्रुप है वो अपने आप करता है। और मैं तो कहता हूँ आप खुद करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और अपने शरीर पे ध्यान रख के, फोकस रख के करेंगे तो ये बहुत फायदे की चीज़ होगी और आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमने जो रेगुलर किताबों में लिखा है या जो बाबा रामदेव बनाते हैं, उसके अलावा भी हमने इनमें कुछ ऐड कर रखा है जिससे काफ़ी फायदा होता है। तो अभी आप आए, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ आप हर्ष प्राणायाम करेंगे 3 बार, सभी ऊंची आवाज़ में हंसेंगे
जोर लगा के। रेडी, 1 2 3। एक दो तीन। एक बार और। अभी ताली बजाएंगे सारे मिलकर एक साथ 108 बार। आपका दिन शुभ हो। आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने कार्यकर्ता अपने स्वयंसेवक बुलाकर यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम कराया। सुशील जी का धन्यवाद। सुशील जी रोहतास जी हमारे योगा ग्रुप के रेगुलर मेंबर हैं, वो आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ ना कुछ ज्वाइन जरूर करेंगे और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसी के साथ मेरी तरफ से कार्यक्रम समाप्त है। आगे की कार्रवाई रोहतास जी करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, दो नयन का तारा हो राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। गंगा यही है यमुना यही है, गंगा यही है यमुना यही है, गोदा का निर्मल धारा हो राम सिया गोविंद राधे। मथुरा यही है काशी यही है, मथुरा यही है काशी यही है, मथुरा यही है काशी यही है, मथुरा यही है काशी यही है। अयोध्या हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, कश्मीर हमारा पंजाब हमारा, कश्मीर हमारा पंजाब हमारा, कन्याकुमारी हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल।
भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। शिवा यही है राणा यही है, शिवा यही है राणा यही है, शिवा यही है राणा यही है, शिवा यही है राणा यही है। गुरु गोविंद हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। गुरु गोविंद हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। रामा यही है कृष्णा यही है, रामा यही है कृष्णा यही है, रामा यही है कृष्णा यही है, रामा यही है कृष्णा यही है। राम कृष्ण अवतारा हो राम सिया गोविंद राधे। राम कृष्ण अवतारा हो राम सिया गोविंद राधे। ब्रह्मा यही है विष्णु यही है, ब्रह्मा यही है विष्णु यही है, ब्रह्मा यही है विष्णु यही है, ब्रह्मा यही है विष्णु यही है। शंकर का नाम बड़ा प्यारा हो राम सिया गोविंद राधे। शंकर का नाम बड़ा प्यारा हो राम माधव यही है केशव यही है, माधव यही है केशव यही है, माधव यही है केशव यही है, माधव यही है केशव यही है। संग का काम बड़ा प्यारा हो राम सिया गोविंद राधे। संग का काम बड़ा प्यारा हो राम सिया गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। सरयू का धारा बड़ा प्यारा हो राम सिया गोविंद राधे। बड़ा प्यारा हो राम सिया गोविंद राधे। भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। इंटरनेशनल योगा डे का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी अभी आपके ही बिल्कुल घर के पास स्विस कॉटेज स्कूल के पास हमारा एक इस्कॉन का नया सेंटर खुला है, इस्कॉन भिजवासन, और हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 29 जून को। एंड अभी हम यहाँ पे संकीर्तन भी करने आए हैं, है ना। योगा मेनली योगा मीन्स टू कनेक्ट विद लॉर्ड, है ना। बॉडी को ठीक रखेंगे तभी भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी की फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना। मेन योगा इज़ टू नरिश योर सोल। तो अभी आपने ये वाला योगा कर लिया है, उसके बाद जैसे प्रार्थना प्रभु जी कह रहे हैं प्रार्थना हो जाएगा, उसके बाद हम संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन का हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो वो भी योगा का एक मेन लक्ष्य है ना। इसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी वही है, तो उसके बाद हम संकीर्तन करेंगे। आप आइए प्लीज संकीर्तन में पार्टिसिपेट लीजिए। जैसे ही हम सब प्रार्थना कर लेंगे अभी, उसके बाद वी विल डू दैट योगा, भक्ति योगा। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहाँ गजन जी किस तरह के प्रार्थना संगो उत्तिष्ठ चलो। मैं छोड़ के सारे बच्चे यहाँ
आगे संघ विक्षोभ और रमो अग्रेसर अग्रेसर समित अग्रेसर और रमो संघ समित अग्रेसर अर्ध भूत संख्या बोलेंगे वो आएंगे और रमो और रमो संघ विक्षोभ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगद्येननं भवेत् श्रुतं च वयत्कण्टकार्कीणमार्गम् स्वयं स्वीकृतज्ञः सुगम कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः सुकृत्वक्ष्याधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्विधाया स धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम् भारत माता की जय। प्रणाम एक दो तीन
संग